हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में साउथ वेस्टर्न रेलवे का अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बताने वाले हैं और अटेस्टेशन फॉर्म जो है वह किस तरह भरा जाता है, इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को, जितने भी कैंडिडेट ग्रुप डी के में सिलेक्शन लिए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और 2023 में जो अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाएगा वह इसी तरह दिया जाएगा और इसको किस तरह से भरना है ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ जो है फर्स्ट नंबर में EN नंबर लिखा जाएगा और उसके बाद आपको जो भी पोस्ट अलॉट किया जाएगा वो पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद आप किस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ रोल नंबर है। यहाँ पहले ही पेज में वार्निंग दे दिया गया है, आप इस वार्निंग को अच्छे तरीके से पढ़ लें और उसके बाद ही जवाब दें। तो यह कह रहा है द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म वुड बी ए डिस्क्वालिफिकेशन एंड इज लाइकली टू रेंडर द कैंडिडेट अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। तो इसमें जो है यही बताया गया कि आप जितने भी अटेस्टेशन फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन देंगे वो आपको सही देना है, एक भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है। यदि आप जो है अटेस्टेशन फॉर्म में गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप जहां जॉब कर रहे हैं, जॉब करते समय भी आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। ये तीनों जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट का यही मतलब है कि आपको जितने भी अटेस्टेशन फॉर्म में डिटेल्स भरनी है वो अपना अच्छे तरीके से भरे और कोई भी गलत डिटेल्स ना भरे। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो है 5x7 सेंटीमीटर का फ़ोटो लगेगा। ये पासपोर्ट साइज़ यहाँ फ़ोटो नहीं चलेगा, ये इतना लंबाई चौड़ाई का आप फ़ोटो बनवा लीजिएगा और उसके बाद यहाँ चिपका के लेके जाइएगा। यदि यहाँ आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाते हैं तो आपको वहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा और बोलेगा कि आप जाइए और इतना सेंटीमीटर का फ़ोटो बनवा के लाइए। उसके बाद है नेम, इसके बाद अपना एड्रेस लिखना है, नाम लिखना है, सरनेम, उसके बाद नाम लिखना है, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, उसके बाद जो है होम एड्रेस लिखना है। अच्छे तरीके से जो भी होम एड्रेस अपना है वो भर लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ कहा गया है पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेस विथ पीरियड ऑफ रेसिडेंस वेयर यू हैव रेसिडेटेड फॉर मोर देन 1 ईयर इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो इसमें यही कहा गया है कि यदि आप पाकिस्तान में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रहे हैं तो उसका जो है इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करना है। यदि आप पाकिस्तान में नहीं रहे हैं तो आपको इसमें कोई कुछ भी भरने का ज़रूरत नहीं है और इसमें आप जो है ऐसे करके यहाँ नो डाल सकते हैं और उसके बाद अपना फॉर्म को आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको जो है कुछ डिटेल्स भरनी होगी, जैसे अपने फादर्स का नाम, उसके बाद नाम, वो नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद ऑक्यूपेशन, जो भी अपने फादर का ऑक्यूपेशन है वो आपको भरना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस भरना है। उसके बाद सेम जिस तरह फादर का, उसके बाद मदर का नाम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन जो भी है और परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आपको भरना है। यदि आप मैरिज हैं तो आप अपने वाइफ का नाम लिख सकते हैं। यदि कोई गर्ल्स स्टूडेंट है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती है। और उसके बाद जो भी ऑक्यूपेशन है वो सब इसमें भरा जाएगा। उसके बाद अपने भाई का पूरा चीज़ डिटेल भरना है जो भी ऊपर में भरे थे। और उसके बाद अपनी सिस्टर का। उसके बाद 5वां नंबर में है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन एंड या डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन। तो यदि आपके बेटे या बेटी दोनों में से कोई एक यदि फॉरेन में स्टडी कर रही है फॉरेन में, तो उसका आप डिटेल भर सकते हैं। और यदि फॉरेन में स्टडी नहीं कर रही हैं तो आप यहाँ जो है नो कर सकते हैं। उसके बाद अगला है उसके बाद आपको फिर कुछ डिटेल्स भरनी होगी। आपको नेशनलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज आपकी कितनी एज हुई, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपकी जहाँ बर्थ हुई है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट विच योर फादर और आपके फादर कहाँ जन्म लिए थे वो आपको भरना है।
और उसके बाद है योर रिलीजन, आपकी कौन सी धर्म है। उसके बाद है आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आंसर यस या नो। यदि आप शेड्यूल कास्ट के मेंबर है या शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर है तो आपको यस लिखना है, यदि आप नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जितनी भी हाईएस्ट एजुकेशन है वो पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आप भर दीजिए, बीए एमए जो भी है। उसके बाद स्कूल का नाम लिखिए और उसके बाद डेट ऑफ इंटरिंग, जब आप एंट्री किए थे उसमें वो, और डेट ऑफ लिविंग जब ख़त्म किए थे वो, और एग्जामिनेशन पास्ड। तो ये सब आपको भर देना है। और उसके बाद जो है 11 नंबर में आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें यही कहा गया है कि आप कभी भी जॉब कहीं भी जॉब किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में। तो यदि आप कहीं जॉब किए हैं तो आप अपनी इसमें डिटेल भर दीजिएगा। यदि आप कहीं भी जॉब नहीं किए हैं तो आपको ऐसे लाइनिंग करके और यहाँ नो करके फिर ऐसे लाइन कर देना है। उसके बाद बी नंबर में है वही जॉब के बारे में है। और उसके बाद आगे 12 नंबर में है, इसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ के ही फिलअप करना है। तो इसमें कह रहा है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो आपसे पूछ रहा है कभी आपको अरेस्ट किया गया है, यदि किया गया है तो यस, यदि नहीं किया गया है तो नो। तो इसमें जितने भी केस बनते हैं सब में आपको नो ही करना है। उसके बाद कह रहा है यू हैव इवन बीन प्रोसिक्यूटेड, आप पे प्रोसिक्यूटेड मतलब ये कह रहा है आप पे कभी मुकदमा चलाया गया है, तो इसमें भी आप नो कर दीजिएगा। हैव यू इवन बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, आपको ये कह रहा है आपको कभी भी कैद किया गया है, तो आप इसमें भी नो कर देना है। और उसके बाद कह रहा है हैव यू इवन बीन बॉन्ड ऑन, कभी बॉन्ड ऑन पड़ा है, इसमें भी नो। हैव यू इवन बीन फाइंड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा आपको कभी भी फाइन किया गया है, तो इसमें भी आपको नो कर देना है। आगे है हैव यू इवन बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफिस, तो इसमें कह रहा है कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफिस, आपको किसी भी ऑफिस द्वारा अपराधी ठहराया गया है, तो इसमें भी आपको नो कर देना है। उसके बाद कह रहा है हैव यू इवन बीन डेबर्ड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन और रुस्किटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन, तो इसमें कह रहा है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपको एग्जामिनेशन के टाइम निकाला गया है, तो इसमें भी आपको नो कर देना है। उसके बाद कह रहा है हैव यू इवन बीन डिवर्ड डिस्क्वालीफाई बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर एनी एग्जामिनेशन, तो इसमें जो कह रहा है आपको कभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ एसएससी के एग्ज़ाम से आपको वंचित किया गया है, तो इसमें भी आपको नो कर देना है। उसके बाद आई नंबर में है इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म, तो आपके फॉर्म कोर्ट के द्वारा अटेस्टेशन फॉर्म को लंबित किया गया है, तो इन सभी जितने भी केसेस थे इन सभी में आपको नो करना है। उसके बाद अगला प्रोसेस देखते हैं आगे क्या है। तो उसके बाद आगे जो है ये सबसे मेन पॉइंट है 13 नंबर में नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेस टू हुम यू नो, जिसको आप जानते हैं, दो ऐसे पर्सन का यहाँ नाम और एड्रेस लिखिए जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं और वो आपको जानते हैं, वो अच्छे पर्सन होना चाहिए, वो आपके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, तो उसका आपको नाम लिख देना है और उसके बाद उसका कुछ एड्रेस लिख देना है, यही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है आई सर्टिफाई डेट द फॉरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, तो ऊपर इसमें कह रहा मैं सेटिस्फाई, मैं संतुष्ट हूँ, ऊपर में जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो सब सही है एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मेरे नॉलेज के हिसाब से कंप्लीट है एंड बिलीव आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कुस्टेंस विच माइट इम्पायर माई फिटनेस एम्प्लॉय अंडर गवर्नमेंट। उसके बाद आपको यहाँ जो है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, प्लेस और डेट, वो डेट आपको लिख देना है जिस डेट में आपको ज्वाइनिंग करना है।
उसके बाद जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर ग्रुप सी क्लास 3 सर्विस ओनली। तो इसमें सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी है इन सभी में से किसी एक का आपको साइन करवा के लाना होगा। इस पर यहाँ साइन करने का जगह भी होगा। इसमें आपको अपना जो भी एड्रेस है डिटेल्स मांग रहा है वो आपको भर देना है। यहाँ रहा, यहाँ आपको साइन करवाना पड़ेगा उसमें से किसी भी एक, और वो किस पद पर है वो पद का यहाँ नाम लिखना और उसके बाद एड्रेस लिखना है। तो अब यहाँ चलते हैं, इन जितने भी मेंबर हैं इन सभी में से किसी एक से आपको साइन, या गेजेटेड ऑफिसर से आप साइन करा लीजिए, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव बिलोंगिंग, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर से आप साइन करा लीजिए, या BDO से साइन करा लीजिए, या इन सभी में से आप किसी एक से साइन करा सकते हैं। और उसके बाद अपनी ये डिटेल्स भर देनी है, प्लेस दे देना है, डेट देना है, उसके बाद साइन उसका वहाँ हो जाएगा। और उसके बाद वो किस स्टेटस पे है वो आप खुद भर देंगे, और उसके बाद अपना कुछ एड्रेस भर देंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, ये जो है 2 नंबर ये आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस के द्वारा ही भरा जाएगा। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में है, टू बी साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड बाय द कैंडिडेट। जो भी स्टूडेंट है वो लास्ट जो है किस इंस्टीट्यूट से अपने डिग्री लिए हैं, या किस यूनिवर्सिटी से लिए हैं, किस कॉलेज से लिए हैं, उसका यहाँ पे साइन करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ जो है अपनी डिटेल्स भर देना है, जो भी डिटेल्स ये मांग रही है, और उसके बाद प्लेस का डेट लिख देना है, और उसके बाद यहाँ साइन करवा लेना है। आप जहाँ भी लास्ट किए हैं, जिस भी कॉलेज से लास्ट किए हैं, और वह जो साइन कर रहा है वह किस पद पे है वो अपना पद का यहाँ नाम लिख देंगे। उसके बाद ये अटेस्टेशन है अटेंडिंग अथॉरिटी। उसके बाद आगे है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर। हम पहले ही वीडियो में बता दिए हैं कि इसमें 3-4 तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो यहाँ फिर सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर का है फॉर ग्रुप सी एंड क्लास 3 सर्विस एंड ग्रुप डी क्लास 4। तो इसमें भी कुछ आपको डिटेल दिया गया है, आपको अपनी डिटेल भर देने हैं, उसके बाद साइन और डेजिग्नेशन करवा लेना है। ये जो है उसके बाद सर्टिफिकेट कैरेक्टर वही सेम है, सेम यहाँ भी करवा लेना। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, ये आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भर देना है। जो भी आपकी डिटेल्स है मांगी जाएगी, आपको अपनी डिटेल्स पूरा भर देना है। उसके बाद आपको अपनी साइन करवा लेना है, नाम लिख देना है, और प्लेस और डेट ऑफ बर्थ सेम वही इसमें भी है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ जो है यहाँ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, और वहाँ जो था 5x7 सेंटीमीटर का चाहिए था, उससे कम या बड़ा नहीं करवाना है, वो अपना बनवा लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ जो है यहाँ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा आपकी। उसके बाद साइन डेट ऑफिस एड्रेस ये सब है। उसके बाद आपको ये डिटेल भर देनी है। और उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, यहाँ जो है आगे देखते हैं, आगे आपका जो भी जोन था उस जोन जो है यहाँ इंक्वायरी करेगी। जैसे साउथ वेस्ट रेलवे का ये अटेस्टेशन फॉर्म है, तो साउथ वेस्ट रेलवे अपने हिसाब से जितनी भी इंक्वायरी कर रहे हैं आपको सही से अच्छे तरीके से पढ़ के उसका जवाब देना है। और उसके बाद इसका जो है बेंगलुरु डिवीज़न में हुआ, तो आपका जिस डिवीज़न में होगा वहाँ आपको ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसको आप अच्छी तरीके से भरना है, ठीक है। उसमें इसमें कह रहा है होम एड्रेस फिल करने के लिए, उसके बाद परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए, उसके बाद कह रहा है रिलीजियन भरने के लिए, आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, आप शेड्यूल कास्ट का मेंबर है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जो है यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांग रहा है, जो कि आपको मेडिकल में जो भी आप आइडेंटिफिकेशन मार्क दिए थे, 2 मार्क दिए होंगे, वो दोनों मार्क्स को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यही सब डिटेल है। जितने भी डिटेल आपको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और जितने भी डिटेल्स मांग रही है वो आपकी जोन डिवीज़न उसको अच्छे से फिलअप कर देना है। और उसके बाद जो है लास्ट में फिर एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा आपको, इसी तरह का दिया जाएगा, उसको आपको फिर से यहाँ डिटेल आप भर देनी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, विलेज, डॉटर, फादर, मदर नाम जो भी पूछ रहा है वो भर के आपको साइन कर देना है और डेट लिख देना है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी जानकारी, अच्छे नॉलेज दिए हैं
कोई आपको जो है जितने भी ग्रुप डी में सिलेक्शन लिए हैं ये 2019 वाला में, जो कि अभी उसका लास्ट प्रक्रिया जारी है, तो आप अच्छे तरीके से वीडियो लास्ट तक देख के आप को इसमें नॉलेजेबल बात हमने आपको बताई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।